पूर्व आईपीएस अधिकारी और हिंद सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवदीप वामन राव लांडे ने पार्टी गठन के बाद अपने पहले दौरे की शुरुआत अररिया की पवित्र धरती से की। दौरा जोकीहाट प्रखंड से शुरू होकर अररिया के ऐतिहासिक काली मंदिर तक पहुंचा, जहां उन्होंने मंदिर के साधक नानू बाबा से आशीर्वाद लिया। काली मंदिर चौक से होते हुए वह 0 माइल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और युवा साथियों से सीधा संवाद किया। जिला मुख्यालय जोकीहाट और फारबिसगंज से बड़ी संख्या में समर्थक और युवा उनके साथ मौजूद रहे। श्री लांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा, अररिया, सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों से मेरा गहरा जुड़ाव है। आईपीएस और आईजी रहते हुए यहाँ की सेवा करने का अवसर मिला और आज राजनीति के माध्यम से फिर से मैं आपके बीच हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरे का उद्देश्य लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और महसूस करना है। उन्होंने इसे सीमांचल सेवा यात्रा का नाम दिया और बताया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने और संवाद करने का एक प्रयास है। युवा ऊर्जा को एक चैनलाइज करने के लिए जो एक पार्टी का गठन किया है, युवा शक्ति को चिन्हित करने के लिए मैं हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में घूम रहा हूँ। आज मैंने जोकीहाट के हर क्षेत्र में, हर चौराहे पे मैं गया। मॉर्निंग 10 बजे से घूम रहा हूँ और युवाओं से बात की है, युवाओं के बारे में जाना है, उनकी क्या समस्या है, उनका क्या कहना है वो सुना है। और मैंने उनको प्रोत्साहित किया है कि आप हिंद सेना को एज ए जवान के तौर पे ज्वाइन कीजिए और बिहार के आने वाले 20 साल में दशा और दिशा बदलाव में सहभाग कीजिए। आपको कोई सवाल है? और अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अभी इसके लिए कुछ आपके पास प्रॉपर प्लान है कि बस अभी संगठन को मजबूत कर रहे हैं? इलेक्शन में मैंने पहले बताया कि चुनाव दमखम के साथ लड़ेंगे, युवा लड़ेंगे। और ये एक बात ये मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ, अगर जनता ने सोच लिया तो जनता की जो सुनामी और जनता का जो भूकंप होता है वो लोगों को भी महसूस नहीं होता है, वो सबको उखाड़ के फेंक देता है। तो आने वाले समय में मुझे तो विश्वास है कि युवा जगेंगे और एक ऐसा सुनामी लाएंगे कि आप सब लोग दिखेंगे। प्रशासनिक सेवा में आप इतना अच्छा कर रहे थे और राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? प्रशासनिक सेवा में मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो मैं और आगे बढ़ सकता था। व्यक्तिगत तौर पे मेरा आईजी से, अभी आईजी के पद से मैंने त्याग पत्र दिया था, तो एडीजी बन सकता था। आगे और भी मेरे सामने और एजेंसीज में काम करने का मौका था। लेकिन मैंने पहले बताया कि मेरा जो नाम है शिवदीप, ये मेरे माँ पिताजी ने दिया है मुझे। और लेकिन उसका जो वजूद है, वजूद जो दुनिया के सामने रखा है, वो बिहार की धरती ने में रखा है, बिहार की भूमि ने रखा है। तो एक मुझे जब एहसास हुआ और मैं 2 महीने घूमने के बाद तो मैं पुख्ता तौर पे बोल सकता हूँ कि मैंने मेरा निर्णय सही लिया। मुझे एहसास हुआ कि इस धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता हूँ। मुझे इस धरती को, युवाओं को कुछ देना है, एक नई ऊर्जा देना है, एक नई पीढ़ी को यहाँ पे लाना है ताकि बदलाव हो सके। बस लड़ेंगे सर चुनाव? मैंने तो उसी दिन, जिस दिन पार्टी फॉर्मेशन हुआ, कि 243 सीट पे हम लड़ेंगे। लेकिन उसमें जो फोकस एरिया है, जहां जहां पे मुझे उजाड़ दिखती है मेरे प्रति, वो हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस एरिया रहेगा। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत जो आज मैंने अररिया से शुरू की और जोकीहाट से शुरू की, जो एक युवाओं को चिन्हित करने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की, उनको पार्टी से जोड़ने की, तो उसके पीछे मकसद भी है कि मैंने यहाँ देखा है, ये अररिया भूमि है, यहाँ पे क्रांति की अभी शुरुआत होगी। और मैंने महसूस किया था एसपी के तौर पे भी कि सही में यहाँ की युवाओं में क्रांतिकारी एक ज्वाला भड़क रही है। तो बस उसी को चैनलाइज करने निकला हूँ। गठबंधन भी करेंगे? मेरे विचार तो एकदम निष्पक्ष है। मेरे जो एक मेरे पार्टी का फाउंडेशन है वो 3 पिलर पे है, जो मेरा यूनिफॉर्म में भी था। पहला था कि इंसानियत यानी मानवता। मेरे इसमें कोई जाति, धर्म, कोई कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है। दूसरी बात है कि न्याय में मैं बिलीव करता हूँ। आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पे कि न्याय के लिए मैं किस हद तक गुजर जाता हूँ। दूसरा जो प्रिंसिपल है न्याय है, और तीसरा है मेरा सेवा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है इसलिए कि वो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ होकर जो सेवा करेंगे। ये 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल के साथ जो मेरे साथ जुड़ेगा वो पार्टी का मेंबर बनेगा। जहां तक बाकी पार्टियों की विचारधारा का सवाल है, मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा कुछ अलग है बाकी विचारधाराओं से। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कुछ अलग हटकर होगा? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आरोप प्रत्यारोप तो मुझ पे भी होना चालू हो जाएंगे। तो मैं तो रेडी हूँ। मुझे तो सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की एक आग दिखती है, बस उसी की तरफ मुझे युवाओं को लेके जाना है, उनको परिवर्तन की एक आग जगानी है। थैंक यू। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है आरपी टाइल्स।
अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ आरपी टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित आरपी टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में, बस स्टैंड रोड, अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।